नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की अलायंस सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का यह कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी की मरकज की सरकार के साथ और राजभवन के साथ वर्किंग रिलेशन में काम करना चाहते हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की सरकार वर्किंग रिलेशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहती है और हमारा यह कहना है मिशन स्टेटहुड का कि आप वर्किंग रिलेशन में काम कीजिए, लेकिन ये वर्किंग रिलेशन जो है ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के लिए और खास तौर पे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आपके वर्किंग रिलेशन के बाद जिस तरीके से असेंबली में बताया जा रहा है उमर अब्दुल्ला साहब की 200 से ज़्यादा नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स बाहर की रियासतों के गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के उनको ज़मीनें व्यापार करने के लिए दी जा रही हैं और 11 से ज़्यादा को हज़ारों कनाल ज़मीन पिछले 2 सालों में दे दी गई है। यह हमारे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह जवाबदेही जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम को, कश्मीर के लोगों को आगे, जम्मू के लोगों के आगे, चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोगों के आगे जवाबदेही बनती है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को कि किन शर्तों के ऊपर ये ज़मीनें जो हैं ये बाहर के व्यापारियों को दी जा रही हैं। क्या ये 100% नौकरियां हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देंगे? अगर आपने उनको देनी है ज़मीनें तो लीज के ऊपर, 100 साल की लीज के ऊपर दीजिए। अब आइए दूसरी तरफ, क्योंकि ये वर्किंग रिलेशन की वजह से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन वर्किंग रिलेशन से क्या जो रेजोल्यूशन हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली में स्पेशल स्टेटस का, रियासत के दर्जे की वापसी का जो रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को दिया हुआ है, क्या इस वर्किंग रिलेशन से वो रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस और रियासत का दर्जा मिल जाएगा? नंबर 2, क्या चीफ मिनिस्टर साहब आप ही हर रोज असेंबली में ये बोलते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर होने का, और आपने नेशनल चैनल्स में भी कहा है कि यूनियन टेरिटरी की असेंबली होना बेकार की बात है, और आपने खुद ही कहा है, माना है, तस्लीम किया है कि आप ना तो किसी कांस्टेबल को भर्ती कर सकते हैं, ना ही किसी क्लास 4 को, और कांस्टेबल और क्लास 4 को ट्रांसफर या भर्ती नहीं कर सकते। तो बताइए फिर इस वर्किंग रिलेशन का क्या फ़ायदा है? क्या आप हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस मिल जाते हैं? क्या हमारे दरबार मूव जो हम चाहते हैं वो शुरू हुआ? क्या बच्चों की बेरोजगारी जो है उसके लिए जितने फंड्स चाहिए क्या वो केंद्र की सरकार हमको दे रही है? नहीं दे रही है। ये मान लीजिए। ये वर्किंग रिलेशन से इसलिए मैंने ये आज आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि लोगों के अवाम तक, क्योंकि कश्मीर के, जम्मू के लोगों ने चुनी हुई सरकार के ऊपर एतमाद किया है, और एतमाद किया है आर्टिकल 370 का 35A के लिए, रियासत के दर्जे की वापसी के लिए। क्या वर्किंग रिलेशन से आर्टिकल 370 वापस आएगा? ये जवाबदेही हमें देनी पड़ेगी अवाम को, कश्मीर के लोगों को भी देनी पड़ेगी। यहां से ज़्यादा सीटें अलायंस की सरकार को मिली हैं, चिनाब वैली को भी देनी पड़ेगी, पीर पंजाल को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। कि क्या आर्टिकल 370 और हमारी ज़मीनों की डेमोग्राफी के ऊपर बदलाव खतरा तो नहीं है? ये जो ज़मीनें आप जिस तरीके से 11 इन्वेस्टर्स को पिछले 2 सालों में, नॉन रेजिडेंट्स को, गैर विशिंदा, रियासती विशिंदे की आपने ज़मीनें दे दी, किन शर्तों के ऊपर दी किसी को मालूम नहीं। और मेरा ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, आप ही चीफ मिनिस्टर साहब रोज बोलते रहते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, कि ड्यूल पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो खतरा है, काम नहीं हो पा रहा। तो ये हकीकत है, ज़मीनी स्तर के ऊपर रिजल्ट हमारा बहुत कम निकल रहा है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, और जितनी मेहनत से आप भी काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी आपने तारीफ जम करके मोदी जी की करनी थी आपने की, होम मिनिस्टर साहब की करनी थी आपने की, लेकिन उस वर्किंग रिलेशन से
लोगों का पेट नहीं भर रहा है, काम नहीं हो रहा। और एक बात मैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम को इस पैगाम के माध्यम से भी मैं भेज रहा हूं कि अगर रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी हमारे बुजुर्ग असेशन इल्हाक भारत के साथ, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ जो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, अगर वो रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 ला सकता है वापस, तो वो जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा है। जब राज्यसभा की सीट के ऊपर उसे नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि जम्मू के डोगरा 28 एमएलए तो मांग नहीं कर रहे हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट डोगरा मांग नहीं कर रहे हैं रियासत के दर्जे की। वो तो मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं, और चुनी हुई सरकार वर्किंग रिलेशन में काम करना चाहती है, और ये वर्किंग रिलेशन है जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मरकज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन रेजिडेंट्स को लाखों केनाल जमीन दे रही है। किन शर्तों के ऊपर दे रही है? चीफ मिनिस्टर साहब, आपको ये पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। ये आप हकीकत मान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वर्किंग रिलेशन में काम करते करते हमारे जम्मू कश्मीर ग्रैंड सेल हो